हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जो कि आपके कुछ महत्वपूर्ण ऐसे जीके हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण होने वाला है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद, राम राम सभी को, जय हिंद। कह रहा है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपके कहाँ पर है। चलिए जवाब देना है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर आपका आएगा कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। इसका जो आपका आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान जो आपका है ये आपके कहां पर है, तो आप कहेंगे सर वन का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर वाराणसी में है, जो कि ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश से आपका आ गया है ना। तो इसका आंसर बनेगा डी नंबर ए, राइट हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों देखा जाए वाराणसी जिले में है। कहां पर, वाराणसी जिले में आपका ये स्थित है। ये जो आपका है कब, तो आप कहेंगे सर 1999 में। कब, 1999 को भारतीय अनुसंधान के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। तो यहां पर आंसर बनेगा आपका डी हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कुछ पॉइंट होते हैं जैसे कानपुर है, कानपुर किस लिए जाना जाता है, तो आपके दलहन अनुसंधान के लिए। किसके लिए, दलहन अनुसंधान के लिए जाना जाता है जो आपका कानपुर होता है, ठीक है ना। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ आपके वनस्पति जो आपके होते हैं वनस्पति अनुसंधान, आप कहेंगे लखनऊ हो जाएगा। विश्व अनुसंधान का अपन आपका लखनऊ आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर देखा जाए आपका सुगंधित अनुसंधान कहां पर है, आपके लखनऊ हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और प्रयागराज में देखा जाए तो काफी चीजें आपकी हैं, जैसे हरिश्चंद्र अनुसंधान कहां पर है, तो हरिश्चंद्र अनुसंधान आपकी कहां पर है, प्रयागराज में है, ठीक है ना। तो ऐसे हमें यहाँ पर आज की क्लास को इस प्रकार से बेहतर आपको बनाना है। कह रहा है क्रोएशिया की मुद्रा इनमें से बताना है, क्रोएशिया की जो मुद्रा है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिएगा, क्रोएशिया की मुद्रा इनमें से क्या हो जाएगी। तो दोस्तों आप कहेंगे क्रोएशिया की मुद्रा का नाम है क्रोएशियाई कुना। क्या नाम है, क्रोएशियाई कुना। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये जो क्रोएशिया पड़ता है कहां पर पड़ता है, क्रोएशिया जो पड़ता है ये कहां पर पड़ता है, कौन सी कंट्री, कौन से राज्य, कौन सा कहां पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका पड़ता है आपकी यूरोप में पड़ता है। कहां पड़ता है, ये यूरोपीय देश आपका है, यूरोपीय देश है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर इसकी राजधानी जो आपकी है जाग्रेब। क्या है, जाग्रेब दोस्तों इसकी क्या है, तो आपकी राजधानी जाग्रेब, ठीक है ना, क्लियर है। यहां पर ये बताइएगा कि रूबल मुद्रा जो आपकी है कहां की है, रूबल। ये रूबल दोस्तों आपकी रूस की है, याद रखिए रूबल जो आपकी है रूस की हो जाएगी। यहां पर देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर आपका दिरहम, दिरहम कहां की है, तो आपके संयुक्त अरब अमीरात के है। कहां की है, संयुक्त अरब अमीरात के, संयुक्त अरब अमीरात की आपकी मुद्रा संयुक्त अरबी अमीरात आपका हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यहां पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए आपका 22 मई इसका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा आपका। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये इस बात को भी याद रख लेना है कि विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहां पर अगर क्वेश्चन पूछे 16 सितंबर को क्या मनाते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा कि अगर 16 सितंबर पूछ लिया जाए तो 16 सितंबर को क्या होता है। ये बिल्कुल आईएमपी पॉइंट आपका है, 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देख सकते हैं 16 सितंबर बहुत ही आईएमपी है और ये डेट आपको याद रख लेना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बनना है। तो आप कहेंगे सर ओजोन दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है। हमने कहा ओजोन परत पाई जाती है कहां पर, तो आप कहेंगे सर समताप मंडल में। कहां पर है, तो आपके समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन। ओजोन छिद्र कहां देखा गया है, तो आप कहेंगे सर अंटार्कटिका में देखा है, अंटार्कटिका में देखा गया है ओजोन छिद्र, है ना, जो कि ब्राजील से 3 गुना आपका है, ठीक है ना। चलिए यहां पर एक पॉइंट बताना है, 20 जून को क्या मनाते हैं, तो 20 जून को मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। क्या मनाते हैं, तो याद रखिएगा विश्व शरणार्थी दिवस। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, विश्व आपके शरणार्थी दिवस जो मनाते हैं, शरणार्थी दिवस ये मनाते हैं आपके 20 जून को मनाते हैं। और 20 अप्रैल वाला बिल्कुल आईएमपी पॉइंट आपका है, याद रखिएगा 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो आप कहेंगे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। चलिए यहां पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। उच्च सदन के बारे में आपसे पूछा है और उच्च सदन दिया है, तो आप बताइएगा इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। चलिए पहला ऑप्शन आपके सामने है
और आपसे कह रहा है यह कभी भंग नहीं होता है, यह कभी भंग नहीं होता है आपसे कह रहा है। तो क्या ये पॉइंट आपका सही दिया गया है क्या भाई? आप कहेंगे जी हाँ, पहला ही पॉइंट सही है, क्योंकि जो उच्च सदन होता है अर्थात जो आपकी राज्यसभा होती है वो कभी भंग नहीं किया जाता है। तो आपसे मैंने आपका ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया जो आपकी उच्च सदन है अर्थात राज्यसभा है इसमें अधिकतम सीटें कितनी है? तो आप कहेंगे सर अधिकतम सीटों की संख्या 250। कितनी हो जाएगी? 250। क्वेश्चन पूछे कि भैया कितना कार्यकाल होता है? तो आपका 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, ठीक है, 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल जो दिया है कोडाईकनाल कहां पर स्थित है? ये पर्यटन स्थल आपका है, नाम है कोडाईकनाल, ये स्थित जो आपका है ये कहां पर स्थित है? दोस्तों आप कहेंगे कोडाईकनाल देखा जाए एक पर्यटन स्थल है, तमिलनाडु में ही जिला पड़ता है, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो राइट में से क्या हो जाएगा? तो आपका जो आंसर होगा बी नंबर, ये पड़ता है पलनी पर्वत पर। किस पर पड़ता है? तो आपके पलनी पर्वत पर पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, हिल स्टेशन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो आपका कोडाईकनाल है ना, कोडाईकनाल है दोस्तों, इसे कहा जाता है क्या कहा जाता है? हिल स्टेशन की राजकुमारी। क्या कहते हैं? हिल स्टेशन की राजकुमारी कहा जाता है, हिल स्टेशन की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है, कोडाईकनाल को जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो कार्डमम पर्वत है, तो कार्डमम पर्वत, ये कार्डमम पहाड़ी है, इलायची के लिए जाना जाता है। किसके लिए? इलायची के लिए ये आपका जाना जाता है, कार्डमम पहाड़ी जो आपका इलायची के लिए जाना जाता है। यहाँ पर नीलगिरी पर्वत में दोस्तों कौन सी जनजाति रहती है? तो आप कहेंगे सर टोडा जनजाति। कौन है? टोडा जनजाति जो रहती है वो आपके नीलगिरी पर्वत पर आपके रहती है, ये आपके तमिलनाडु में है। कहां पर है? आपके तमिलनाडु पर आपका है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है? हर एक पॉइंट जो आपको बताते चल रहा है, इन पॉइंट को आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बनना है, इसलिए आज की क्लास बिल्कुल डिस्क्राइब वाली है। चारों ऑप्शन को समझते हुए चलेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है भूटान भारत के निम्नलिखित किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? चलिए, भूटान दोस्तों आपका जो है वो आपका कह रहा है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। तो आप कहेंगे सर जी भूटान का मेघालय से क्या लेना देना? नहीं होगा। लेकिन देखिए सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, याद रखिए सिक्किम से है, पश्चिम बंगाल से भी आपका है, और यहाँ पर असम से है, अरुणाचल प्रदेश से। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि जो आपका भूटान है वो सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से भी, असम से भी और अरुणाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। भारत के साथ देखा जाए तो 699 कितनी 699 किलोमीटर की लंबी सीमा आपकी है। अब भूटान की बात आई है तो भूटान से आप पूछेगा भूटान की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे थिम्पू है। क्या है? भूटान की राजधानी जो आपकी है दोस्तों क्या है? थिम्पू है। मुद्रा पूछे कि मुद्रा इसकी क्या है? तो आप कहेंगे मुद्रा जो आपकी है वो आपकी कौन सा है? न्यूट्रम है। क्या है? न्यूट्रम यहाँ की आपकी मुद्रा है, क्योंकि आपका पड़ोसी देश आपका है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है मड़ई महोत्सव। क्या दिया है? मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए, मड़ई महोत्सव जो आपसे पूछा गया इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा मड़ई महोत्सव आपके छत्तीसगढ़ में। मड़ई शब्द बोला जाता है कहां पर? छत्तीसगढ़ में। हम लोग आदमी बोलते हैं, मनई बोलते हैं, लेकिन मड़ई शब्द जो बोला जाता है ये छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और ये जो आपकी है गोंड जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा? तो आपकी गोंड जनजाति होती है, गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आपका है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? यहाँ पर जो आप देना है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तो हमने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? बेसबॉल होता है। बिल्कुल सही है, बेसबॉल, जिसका ऑप्शन आ गया है कौन? यहाँ पर सी नंबर, बेसबॉल आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अगर आपसे पूछे कि एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो आप कहेंगे सर एक टीम में आपके खिलाड़ी होते हैं 9 होते हैं। अगर पूछे कि इसके परिसर का नाम क्या होता है तो इसके परिसर को कहा जाता है डायमंड। क्या बोलते हैं? इसके परिसर को डायमंड कहा जाता है, डायमंड कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है? अच्छा, यहाँ पर आप पूछेंगे क्रिकेट, तो भैया क्रिकेट तो ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, इंग्लैंड में भी होता है ना। यहाँ पर अगर पूछे भैया ब्राजील में, तो ब्राजील जैसे आपका है ना, तो फुटबॉल जो आपका है ब्राजील में होता है ना, उरुग्वे में भी होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर? कहेंगे जी सर, ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो मुख्यालय है वो पड़ता है आपका नीदरलैंड, जो कि आपका द हेग हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो इसका मुख्यालय हेग हो गया। आपसे पूछे कि इसकी स्थापना हुई थी तो आप कहेंगे सर 1945 में आपकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 1945 में स्थापना की गई थी। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि फियरलेस गवर्नर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए आपसे कह रहा है
फियरलेस गवर्नर पुस्तक के लेखक कौन है, जवाब देना है। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। चलिए, ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई एग्जाम में, यहाँ पर बताना है फियरलेस गवर्नर पुस्तक के लेखक जो आपके हैं वो आपके हैं दोस्तों किरण बेदी हैं। किरण बेदी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन इस वर्ष रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। चलिए यहाँ पर देखिए इस कंसेप्ट में से क्या हो जाएगा, बताइएगा। यहाँ पर दीजिएगा कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन इस वर्ष रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, और ये जो आयोजित किया गया था दोस्तों कब किया गया था, इसका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए भैया फटाफट जवाब देना है, और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपका कई बार पूछा भी गया है, और आपका जो आंसर बनेगा कौन सा हो जाएगा, 1996 हो जाएगा क्या भाई। याद रखिए इसका जो आपका आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा दोस्तों। आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ए नंबर 1992 में। याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा ए नंबर 1992 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में आयोजित किया गया था पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए। किसके लिए, तो ये पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ये सम्मेलन आपका यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा का ये नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो इस सम्मेलन के और भी नाम हैं। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन तो है, लेकिन इसके कई नाम होते हैं, जैसे राष्ट्र सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, रियो सम्मेलन भी कहते हैं, रियो सम्मेलन कहते हैं, रियो शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, कई नाम इसके आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक निम्नलिखित भारतीय राजनीतिक द्वारा लिखी गई है। ये दोस्तों द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक जो आपकी है ये एक राजनीतिक थे, शशि थरूर। कौन है, शशि थरूर, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। इस नॉवेल में दोस्तों भारत के प्रसिद्ध जो महाकाव्य है महाभारत और भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास का समागम इसमें से आपका किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्लुथुपुर हाथी अभ्यारण्य आपका है। दोस्तों श्री विल्लुथुपुर जो आपका है पुथुर जो हाथी अभ्यारण्य है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। देखा जाए आपके भारत में आपके हाथी रिजर्व कितने हैं भारत में, तो आप कहेंगे भारत में वर्तमान में 33 हाथी रिजर्व आपके हैं, तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन होता है 12 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो 12 अगस्त को भैया वो तो मनाते हैं, साथ में हाथी दिवस भी मनाते हैं। क्या 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर युवा दिवस भी मनाते हैं, हमने कहा युवा दिवस मनाते हैं, लेकिन 12 अगस्त को ही यहाँ पर विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं। चलिए, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर वोट देने के पहले। क्या, वोट देने के पहले, क्योंकि भारत में वोट देने की जो आपकी उम्र है वो आपके 18 है, लेकिन याद रखिएगा उसको जागरूकता बनाने के लिए 25 जनवरी मनाया जाता है। क्या भैया, 25 जनवरी को मनाते हैं आपका वोट देने वाला, है ना। यहाँ पर देखिए उसके पहले होता है 24 जनवरी, तो आप कहेंगे सर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 5 जून दिवस क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाते हैं, नर्स दिवस ये मनाते हैं आपके 12 मई को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में से किसका मिलान सही नहीं है। किसका मिलान सही नहीं है, आपसे कह रहा है बिहू दिया है आंध्र प्रदेश, हमने कहा सर बिहू आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये है आपके असम का है। कहाँ का है, तो आपके ये असम का है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी भांगड़ा पंजाब का है, डांडिया गुजरात का है, नौटंकी आपके हाथरस और यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर देखा जाए जो आपकी नौटंकी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, कानपुर और हाथरस में जानी जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम बताना है। चलिए, कजाकिस्तान की मुद्रा के नाम बताया है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो हमने कहा कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है तेंगे। क्या है, तेंगे या तेंगे कह देते हैं। मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर है, ये आपका जवाब राइट हो जाएगा। आपसे पूछे कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे नूर सुल्तान। क्या है, नूर सुल्तान दोस्तों, ये आपकी घोषित की गई थी, नूर सुल्तान आपकी घोषित की गई थी, है ना। तो यहाँ पर इसको पहले अस्ताना के नाम से जानते थे, अस्ताना के नाम से जानते थे। अब यहाँ पर देखा जाए आपसे क्वेश्चन पूछेगा दिनार जो मुद्रा आपकी है, दिनार, है ना। तो भैया दिनार जो आपकी है, जैसे आपकी कुवैत है, जॉर्डन है, ईरान, इराक है, तो याद रखिए यहाँ की मुद्रा आपकी दिनार है जो कि महंगी होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत में कितने लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र हैं।
भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? हमने कहा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र होते हैं 543। कितने? 543। इसका जो ऑप्शन है उसी हो जाएगा 543 आपके लोकसभा में निर्वाचन आपके होते हैं। हमने कहा कि दो आपके और होते हैं, दो आरक्षित सीटें होते हैं, दो आरक्षित सीटें आपकी होती हैं इंडियन, जो आपके एंग्लो इंडियन होते हैं, है ना। और अगर आपसे पूछ लेता अधिकतम कितनी है, अधिकतम सीटें कितनी होती हैं, तो अधिकतम हो जाएंगी 552। कितनी? अधिकतम 552 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर आपका 80 होता है। क्या होता है? आर्टिकल नंबर 80 होता है। लोकसभा में सर्वाधिक लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपकी उत्तर प्रदेश की हैं, जो कि 80 सीटें हैं। कितनी? 80 सीटें हैं। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? चलिए यहां पर बताइएगा। हमने कहा भैया कि यहां पर एक ऐसी भी पेंटिंग होती है कजली पेंटिंग जिसमें ब्रश का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, इसमें ब्रश का प्रयोग नहीं करते। ये राजस्थान की है। कहाँ की है? तो आपके राजस्थान की दोस्तों ये पेंटिंग है, इसमें से ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कजली शब्द का उद्भव होता है काजल से। किससे हुआ? काजल से होता है, जिसका अर्थ होता है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक। यहां पर दोस्तों इसमें क्या होता है कि हाथ व कपड़े के माध्यम से बनाते हैं, हाथ व कपड़े के माध्यम से बनाते हैं। यहां पर आपका डी हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने हाई स्कूल में जब आप रहे होगे, ड्राइंग आपके पास रही होगी, तो कभी कभी क्या होता है ब्रश का प्रयोग ना करो तो आप यहां पर ले जाते थे रुई, है ना, और रुई के माध्यम से उसको आराम से पेंट कर देते थे। बस वही चीज आपका इसमें भी हो गया है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से पूछा गया है। 19 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? दोस्तों इनका नाम है तन्वी शाह। क्या नाम है? तन्वी शाह, जो कि ऑप्शन में आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और देखा जाए ये जो पुरस्कार इनको दिया गया था, तो एक फिल्म आई थी जय हो, है ना, जय हो में एक गाना था विजुअल मीडिया के लिए, उसके लिए इन्होंने गीत लिखा था। तो याद रखिए इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये आपके प्रसिद्ध संगीतकार हैं और देखा जाए तमिलनाडु से हैं। कहां से हैं? तो आपकी तमिलनाडु से आपकी हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? कौन सा भारतीय राज्य है जो अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ सीमा को यहां पर लगातार साझा करता है? तो दोस्तों आप कहेंगे सर ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 8 राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा बनाता है। कुल मिला के देखा जाए तो आपका आंसर जब का डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया भी था, जैसे आपका मध्य प्रदेश 6 से होता है, झारखंड 8 से है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश 8+1 जो कि आपका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की एक लोक कला है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की एक लोक कला है? दोस्तों यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर चौक पूर्णा देखा जाए तो चौक का पूजन कहाँ पर लोग किया करते थे? आपने अफवाह भी देखे थे, है ना। तो आप कहेंगे सर चौक पूर्णा की अगर बात कर लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश से है क्या भाई? क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी सर जी, चौक पूर्णा जो आपका है एक शैली है, ये उत्तर प्रदेश की लोक कला शैली है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, ये लोक कला शैली है। मतलब देखा जाए यह कला एक ऐसी होता है जिसमें किसी विशेष अवसर पर भूमि अलंकर, है ना, मतलब उसमें रंगोली बनाई जाती है, ठीक है ना, धरती पर बनाई जाती है, दीवालों पर लोग बना देते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है चावल व आटे का प्रयोग करके, किसका? चावल और आटे का प्रयोग करके एक प्रकार से पेस्ट बनाते हैं। इसमें से आपका दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आपसे कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल होता है? संसद के बीच 2 क्रमिक समय अंतराल पूछा गया है। और इसमें से देखा जाए जो आपके 2 क्रमिक सत्र अगर होते हैं तो उनके बीच की गैपिंग जो होती है वो होती है 6 माह की। कितनी होती है? 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन आपका बनेगा क्या? डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमने कहा कि सर संसद के 3 सत्र, कैसे? बजट सत्र होता है जनवरी फरवरी में, फिर मानसून सत्र होता है जुलाई से अगस्त में, और तीसरा भी होता है शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से दिसंबर होता है। लेकिन जो आपके कह सकते हैं वैसे 2 सत्र होते हैं, उनके बीच आपका 6 महीने से ज्यादा गैपिंग नहीं होना चाहिए। वैसे संविधान में मुख्य रूप से देखा जाए संसद के 3 सत्र यहाँ पर होने चाहिए और होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि हाफलोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? देखो आपसे कह रहा है हाफलोंग हिल स्टेशन,
ये जो हाफलोंग हिल स्टेशन है ये असम राज्य का एक हिल स्टेशन है। कहाँ का है? असम राज्य का हिल स्टेशन है। कई प्रकार के कह सकते हैं इसमें से आपके खेल वगैरह यहाँ पर खेले भी जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाए आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे बर्मा की मुद्रा आपको बताना है। बर्मा की मुद्रा इनमें से है क्या? बर्मा जिसे आप म्यांमार जानते हैं, है ना भैया, म्यांमार के नाम से जानते हो, दक्षिण पूर्वी एशिया का आपका देश भी है। बर्मा की मुद्रा है क्यात। क्या है? क्यात, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। ये 1935 के अधिनियम के माध्यम से अपने भारत से क्या हो गया था? अलग हो गया था। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा पेसो मुद्रा कहाँ की है? तो अर्जेंटीना की है। कहाँ के है? अर्जेंटीना। कुछ ऐसे देश हैं जिनकी मुद्रा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जिनके देशों के नाम आपको पता होने, जैसे आपके पेसो है, ये अर्जेंटीना की आपकी मुद्रा है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आईएमपी पॉइंट दिया गया है, बताना है कि खजुराहो जो आपके हैं भारत के किस राज्य में स्थित है। खजुराहो से बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। देखिए खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पहले चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। ये जो यहाँ पर देखा जाए तो चंदेल साम्राज्य की ये प्रथम राजधानी थी। यहाँ पर हिंदू जैन धर्म की स्मारक आपके समूह भी मिलते हैं, छतरपुर में मिलते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो मंदिर आपका है भगवान विष्णु को आपका समर्पित भी आपका है, 1986 में विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर दोस्तों वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, याद रखिएगा, बिल्कुल रामबाण क्वेश्चन आपका है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो आपकी है ये है किसकी? चलिए दोस्तों, आपके भारत के एक राष्ट्रपति थे 2000 से सन 2002 से लेके सन 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे, 11वें नंबर के आपके थे, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अब आप तो जवाब दे ही सकते हैं कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर ये कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। किसे कहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, जिनकी आत्मकथा नाम है विंग्स ऑफ फायर है दोस्तों, याद रखिए, बहुत आईएमपी आपका पॉइंट आपका है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है यूएन, क्या दिया? यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाली जो आपकी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, क्या है? यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है दोस्तों, याद रखिए 1972 में। कब? 1972 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, स्टॉकहोम में सम्मेलन में हुई थी। आपका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय है आपके नैरोबी, जो कि आपके केन्या में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? अभी हमने बताया था बालिका दिवस से एक दिन बाद, है ना, मतलब यहाँ पर बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। और वहीं पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। आप कहेंगे सर आंसर आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर। अगर पूछे आपसे भैया 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो आप बता सकते हैं क्या? आज की इस टॉपिक में इसी प्रकार की चीजें होंगी जो कि आपको कवर करना है कंठस्थ तरीके से। ये बताइए 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाया क्या जाता है? आप कहेंगे सर सेना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? ये पॉइंट आपसे पूछेगा कि सर 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाते हैं आपका संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस आपके 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जानते हैं? चलिए बताइएगा, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये है आपका जापान। कौन है? जापान। इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया देखा जाए जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है क्योंकि जापान में सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है। जापान के राष्ट्रीय ध्वज को अंग्रेजी में भैया द राइजिंग सन फ्लैग कहा भी गया है, उगता हुआ झंडा कहा गया है। जापान के झंडा को उगता हुआ झंडा कहा गया है। जापान की बात आई है तो आप कहेंगे सर जापान की मुद्रा का नाम बता सकते हैं आप लोग, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी एन हो जाएगा। जापान की मुद्रा का नाम है एन हो जाएगा, ये तो जापानी एन कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो, जो कि टोक्यो यहाँ पर हो जाएगा, इसकी राजधानी टोक्यो हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनमें से कौन सा है? चलिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है,
जब नागरिक पुरस्कार दे दे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाए बी नंबर, ये है आपका भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न इसका जो आंसर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। हमने कहा भारत रत्न जो आपका है वो 6 क्षेत्रों में आपका दिया जाता है। अगर पूछे पहला किसको दिया गया था तो आप कहेंगे सर 1954 में दिया गया था। किसको दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछे 2024 में किसको दिया गया है तो आप बता सकते हैं 2024 में जो आपका पुरस्कार दिया गया है भारत रत्न 2024 में जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, किसी का नाम याद हो तो जल्दी बताइएगा कि 2024 में ये जो दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कर्पूरी ठाकुर को 2024 में क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूसा की राजधानी है? बेलारूसा की राजधानी पूछा गया है। हमने कहा सर बेलारूसा की राजधानी पूछा है तो आप लोग जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिया है मिन्स दिया है, बाकू दिया है, ब्रुसेल्स दिया है, मोरोनिक दिया गया है। थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन याद रखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा कौन सा? ए नंबर, इसका नाम है मिन्स्क। क्या नाम है? मिन्स्क नाम है दोस्तों। बेलारूसा की राजधानी है मिन्स्क हो जाएगा। ये कहाँ का है? तो आपकी यूरोप का ही एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश आपका है और बेलारूसी यहाँ की क्या है? राष्ट्रभाषा है। और रूबल यहाँ की बेलारूसी रूबल आपकी क्या है? मुद्रा हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमने कहा ऐसी जीके पढ़ने के लिए हमने कहा कि आप लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ते हैं आप? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लेकिन इस चीज़ों को रिवीजन करने के लिए भूल जाते हैं। लेकिन हम एग्जाम के समय ये चीज़ें आपको जरूर कराते हैं क्योंकि मालूम है कि जब भी आपको जीके टफ लगेगी तो आपका इसी उद्देश्य से पेपर गड़बड़ होगा। क्योंकि हिस्ट्री आप पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, पॉलिटी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप पढ़ने के लिए भूल ही जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन हमने रखा है, बिल्कुल रामबाण वाले। कह रहा है कि भैया कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? आप कहेंगे सर जी कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है ये 2 दिसंबर का जो दिन होता है 2 दिसंबर को मनाते हैं। कंप्यूटर दिन आपका साक्षरता दिवस कहा जाता है। और पहली बार जो साक्षरता दिवस मनाया गया था ये 2001 को मनाया गया था। कब? 2001 को मनाया गया था कंप्यूटर आपका दिवस। अगर 1 दिसंबर पूछे कि 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं तो आप कहेंगे विश्व एड्स दिवस। क्या हो जाता है? एड्स दिवस जो आपको मनाया जाता है, एड्स दिवस वो मनाते हैं कब? तो आप कहेंगे सर 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 10 दिसंबर वाला बहुत आईएमपी है। 10 दिसंबर को क्या होता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो मनाते हैं वो आपके 10 दिसंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है? उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों में एक नाम है सैयद मोदी। ये बैडमिंटन से आपके जुड़े हैं, गोरखपुर जिले के हैं। कहाँ के हैं? तो आपके बैडमिंटन से जुड़े हैं। और हैं कहाँ से हैं? तो आपके गोरखपुर से हैं। कहाँ से हैं? तो आपके गोरखपुर से आपके जुड़े हैं। दोस्तों याद रखिएगा, देखा जाए तो ये कई बार चैंपियन रहे हैं, है ना। राष्ट्रीय चैंपियंस भी रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम में अर्जुन पुरस्कार भी जीते हैं, 2 बार ऑस्ट्रेलिया ओपन को भी जीता है ना। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा। जिनेवा की बात करते हैं तो ऑप्शन ए बजेगा आपका स्विट्जरलैंड। आपका इसका आंसर है राइट हो जाएगा। एक संधि हुई थी वर्साई की संधि। क्या हुई थी? एक संधि हुई थी वर्साई की संधि और ये आपके 1919। तो 1919 में वर्साई की संधि के तहत इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है त्रिवेणी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? त्रिवेणी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर त्रिवेणी महोत्सव है। त्रिवेणी महोत्सव आपके मनाते हैं इलाहाबाद, जो कि आपके वर्तमान में प्रयागराज है। तो इसको ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और त्रिवेणी संगम स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला भी लगता है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है मलेशिया की मुद्रा का नाम इनमें से क्या है? मलेशिया की मुद्रा का नाम इनमें से क्या हो जाएगा? मलेशिया की मुद्रा का नाम इसी से जुड़ा हुआ ही पॉइंट आपका है, लेकिन यहाँ पर सब में ही गड़बड़ है। याद रखिए, आप कहेंगे सर दिनार तो चलता नहीं है, डॉलर तो चलता नहीं, यूरो चलता नहीं है, तो बस एक बचा है मलेशियाई रिंगिट। मलेशियाई रिंगिट जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि ग्लिम्प्सेज क्या दिया है? दिया गया है ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है?
चलिए अगला है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। देखो भैया यहाँ पर याद रखिएगा, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक जो किताब लिखा है वो लिखा है आपके सी नंबर जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने 1934 में। कब? तो 1934 में इस पुस्तक को लिखा था। और ये पुस्तक इनकी पुत्री थी, इनकी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों का एक संग्रह था। ठीक है ना, इंदिरा गांधी के पत्रों का लिखा गया एक संग्रह था दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जवाहरलाल नेहरू से तो आप कहेंगे सर जी इनकी एक पुस्तक है आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो आपकी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो आपकी किसकी है? तो आपकी इन्हीं की आपकी है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत उत्तर पश्चिम में के साथ अपनी भूमि साझा करता है। कह रहा है भारत उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम के मतलब हो गया, उत्तर तो आपका ये है, पश्चिम तो ये है, इस वाले क्षेत्र की बात कह रहा है। और इस वाले क्षेत्र में देखा जाए तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? आप कहेंगे सर ये अफगानिस्तान दिख रहा है। आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 106 कितनी? 106 किलोमीटर भूमि को साझा यहाँ पर करता है। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है कि इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इरविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके कहाँ पर है? इरविकुलम या एराकुलम ऐसे कह देते हैं। ये केरल राज्य के एर्नाकुलम आपके इदुक्की जिले में है। कहाँ पर? केरल के इदुक्की जिले में ये आपका है दोस्तों। यूनेस्को की धरोहर सूची में भी ये आपका विचाराधीन है, जल्द यहाँ पर शामिल करने के लिए संभावनाएं बन सकता है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, इसे कहा जाता है पीक थ्रो। क्या बोलते हैं? पीक थ्रो, या इसे हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर नंबर है सेपन टकराव। क्या? सेपन टकराव जिसे बोलते हैं, स्पीक थ्रो भी टाकराव बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर बने आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यह खेल भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी खेला जाता है। ठीक है, और इस खेल को किक वॉलीबॉल के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा किक वॉलीबॉल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जरूर पढ़े होंगे। किक वॉलीबॉल जो आपका है, किक वॉलीबॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है, वॉलीबॉल। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? पावर्स ऑफ द माइंड जो लिखा है वो किसने लिखा है? चलिए, पावर्स ऑफ द माइंड जो लिखा है वो किसने लिखा है? यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? पावर्स ऑफ माइंड दोस्तों ये हैं आपके स्वामी विवेकानंद हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इसका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मतलब स्वामी विवेकानंद के जो भाषण है उनका वर्णन इसमें से आपको देखने को मिलता है। इनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिनके नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किया था। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है UNFCCC का यहाँ पर अर्थ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिए बी नंबर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी देखने को मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका दोस्तों बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। दोस्तों पर्यावरण जो आपका दिवस है, अर्थात जो पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर देखा जाए जो ग्रीन हाउस गैस है उनको उत्सर्जन को कम करने के लिए यहाँ पर इसकी स्थापना 1994 में किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से हंगरी राष्ट्रीय मुद्रा जो आपकी है क्या है? हंगरी की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो आपकी है क्या? हंगरी देश की मुद्रा हंगेरियन है। क्या है? हंगेरियन हो जाएगा, हंगेरियन। लेकिन कौन? हंगेरियन फोरिंट। क्या? हंगेरियन फोरिंट। ये हंगरी की क्या है दोस्तों? याद रखिए यहाँ की मुद्रा है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संगई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? चलिए बताना है। संगई महोत्सव बार बार पढ़े होंगे आपने। संगई महोत्सव भारत के मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ये देखो हर साल आपकी 21 नवंबर से 30 नवंबर तक आपका मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। मणिपुर में एक झील है आपकी, लोकटक झील है। कौन सी है? लोकटक झील है। और लोकटक झील के अंदर, लोकटक झील में एक बना है केबुल नामजाओ नाम का राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपके इसी लोकटक झील में आपकी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की अगर बात करते हैं तो 1 मई को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, अर्थात मजदूर दिवस जिसे कहते हैं, है ना। और ये मजदूरों के लिए समर्पित आपका दिवस है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपका जवाब इनमें से हो गया कौन सा? सी नंबर। अब यहाँ पर होता है आपका पर्वतारोहण दिवस। 1 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है और आप कहेंगे सर लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके वासुदेव मावलंकर थे, अर्थात यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम आपकी स्पीकर थे दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और देखिए इन्हें अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। किसके? तो अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक के रूप में भी इनको जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक आपके थे कौन? के.एम. आपने अयंगर का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना था? अभी आपको एक पॉइंट समझ में आएगा कि के.एम. अयंगर का आपने नाम सुना होगा, के.एम. अयंगर। दोस्तों के.एम. अयंगर का हुआ था जीवी मावलंकर की अचानक मृत्यु, अर्थात इनकी मृत्यु होने के बाद अचानक ही दोस्तों जीवी मावलंकर को यहाँ पर पहली बार लोकसभा का अध्यक्ष बना लिया गया था। अगर ये मृत्यु ना होती इनकी तो हो सकता है कि आज हम लोग इनको ना पढ़ रहे होते, इनको पढ़ रहे होते, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो है आपके बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कितनी लगती है? लगभग यहाँ पर 40-96 किलोमीटर की जो आपकी सीमा है वो भारत के साथ आपकी लगती है, ठीक है ना। और भारत के साथ देखा जाए, भारत के जो 5 आपके हैं, कितने? 5 आपके हैं जो कि आपके राज्य जो आपके लगते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 5 राज्य हैं जो कि आपके बांग्लादेश के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य इनमें से कौन था? 2014 में बनाया गया जो आपका 29वां राज्य था दोस्तों, यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है भैया, ज्ञान मिल रहा है पूरी तरीके से, आनंद के साथ पढ़ रहे हैं तो भैया वीडियो को लाइक से जरूर करते चलिएगा, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। यहाँ पर जो 2014 में बनाया गया जो भारत का था कौन? 29वां राज्य, ये है तेलंगाना। तेलंगाना की बात करते हैं तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आप कहेंगे सर वॉलीबॉल है आपके पड़ोसी देश नेपाल। किसका है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल को 2017 में नेपाल का राष्ट्रीय खेल बनाया गया था। कब? तो आपके 2017 में वॉलीबॉल को यहाँ का राष्ट्रीय खेल बनाया गया था। आपसे पूछे भारत का क्या है तो आप कहेंगे भारत का है राष्ट्रीय खेल कौन? हॉकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष। अगर यहाँ पर राज्यसभा की बात कर देता तो आप कहेंगे राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। 21 वर्ष होती है ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ने के लिए और 18 वर्ष होती है वोट देने के लिए, अधिकार होता है वोट देने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? चलिए, कह रहा है भारत के पहले सैन्य अधिकारी का नाम बताना है जिनको फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इनका जो आपका नाम है वो क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा डी नंबर। इनका नाम है जनरल मानेक शॉ हो जाएगा, सैम मानेक शॉ। दोस्तों याद रखिएगा, ये स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है? अच्छा देखो, एक बात याद रखना, ये नाम क्यों लिया गया है? ये नाम इसलिए लिया गया है कि 1971 आपने नाम सुना होगा, 1971 का आपने सुना होगा सन 1971। तो इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने 1971 में पाकिस्तान को हराया था। तो इनको भैया पद्म भूषण, पद्म श्री, है ना, मिलिट्री क्रॉस, ये पुरस्कार भी दिए गए थे यहाँ पर। इसलिए बहुत आईएमपी पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो आपका है कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तेरताली नाम का लोकनृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? तेरताली
तेरताली नाम का जो लोक नृत्य है राजस्थान के राम पारंपरिक रूप में जाना जाता है। कहाँ का है? तो आपके राजस्थान का, इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों इस नृत्य में रामदेव जी का उत्सव मनाया जाता है। किसका है? तो रामदेव जी का उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा इस नृत्य में, दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि लिंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ पर है? लिंसडाउन पर्वतीय नगर जो आपका है ये कहाँ पर है? दोस्तों देखा जाए ये है आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? तो लिंसडाउन पर्वतीय नगर आपके उत्तराखंड में है। अपने शांतिपूर्ण वातावरण और हरे भरे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ये मौसम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब यहाँ पर बहुत शांति, सबसे पहले शांति बहुत ज्यादा है ना, शांति वातावरण आपका है, हरे भरे प्राकृतिक सौंदर्य है, तो ये हर एक व्यक्ति का मन मोह लेता है पूरी तरीके से, है ना। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस गया है, आप कहेंगे संरक्षण लगा दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर विश्व पर्यावरण संरक्षण 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं, जिस दिन आपका संविधान दिवस मनाते हैं, इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है ना। और यहां पर बताया था 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर दिवस। क्या मनाते हैं? कंप्यूटर दिवस जो मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 जुलाई आपकी एग्जाम के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे, यहां पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए, इंडिया डिवाइडेड, हमने कहा इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए मेरी आत्मकथा बापू के कदमों में, है ना, ये आपकी इन्होंने यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अष्टमुडी की आर्द्रभूमि स्थित है। अष्टमुडी आपकी है कहाँ पर? अष्टमुडी दोस्तों ये आर्द्रभूमि है केरल में। कहां पर है? आपके केरल में है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, केरल में आपकी है ना। और यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंबोडिया की राजधानी इनमें से क्या हो जाएगी? कंबोडिया की राजधानी पूछा है, कंबोडिया की राजधानी है क्या? पेह हो जाएगा, नाम पेह, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। मेकांग नदी के तट पर स्थित है कंबोडिया। और कंबोडिया में दोस्तों एक मंदिर है जिसे बोलते हैं क्या? यहाँ पर एक मंदिर आपका है, कौन सा है मंदिर, कौन सा है? तो आपके कंबोडिया में है ओंकार वाट का मंदिर। कौन है? ओंकार वाट का मंदिर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होने का यहाँ पर इसका रिकॉर्ड है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो आपका है दोस्तों ये कहाँ पर है? दोस्तों ये पड़ता है केरल में, त्रिवेंद्रम, केरल के त्रिवेंद्रम में है। इसका जो ऑप्शन है बी नंबर हो जाएगा। और यह इसरो का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा केंद्र आपका यही है, विक्रम साराभाई केंद्र आपका है। देखा जाए तो इससे जो आपका रॉकेट यान होते हैं ना, मतलब प्रक्षेपण यान है, रॉकेट है, कृत्रिम उपग्रह है, उनसे संबंधित तकनीकों का विकास आपका यहीं पर होता है। स्थापना 1963 में हुई थी। कब? 1963 में इसकी स्थापना आपकी की गई थी। विक्रम साराभाई जो आपकी इन्हीं के नाम पर रखा गया है, जो कि जनक आपके जाने जाते हैं, जनक, है ना, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? चलिए, यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है? तो हमने कहा ये होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये तय करते हैं कि भैया ये क्या विधेयक है, धन विधेयक है, या आपका कह सकते हैं यहाँ पर और कुछ है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर धन विधेयक आपके लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही तय किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर, आर्टिकल होता है 110, आर्टिकल नंबर 110 इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने किया था? चलिए बताना है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला की रचना किया था वो किसने किया था, ये बताना है। तो आप कहेंगे बांग्लादेश के राष्ट्रगान ये दोस्तों गुरुदेव जो आपके थे, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 1905 में। कब? तो याद रखिएगा कि भारत में यह गीत 1905 में बंगला विभाजन के दौरान लिखा गया था, बंगाल विभाजन के दौरान लिखा गया था। तो आपका जो आंसर है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। हमने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि गीतांजलि के लिए मिला था। दोस्तों ये भी याद रखिए, पहले आपके एशियाई आपके थे।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। कहां पर? तमिलनाडु। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस त्योहार में भगवान जो आपके सुंदरेश हैं, भगवान शिव के अवतार और मीनाक्षी अर्थात देवी पार्वती के अवतार की पूजा यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संसद सदनों में विभाजित है। तो भारत की संसद कितने सदनों में है? तो आप कहेंगे 2 सदन में है। 2 सदन की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा उच्च सदन और आपका लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है ना। आर्टिकल नंबर आपके 81 में इसका वर्णन है आपके लोकसभा का। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोश है ना। इसे हम लोग मास्कुड डांस भी कहते हैं और ये है आपके पश्चिम बंगाल का। दोस्तों इसे बोलते हैं गंभीरा मुखौटा। क्या बोलते हैं? गंभीरा मुखौटा बोला जाता है। ये बंगाल का एक नकाब पोष नृत्य होता है, याद रखिएगा। इस नृत्य में पौराणिक कथाएं जैसे देवी देवता हैं अन्य पात्रों के माध्यम से मुखौटे को पहनकर यह नृत्य किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये मुखौटा जो होता है 3D रूप में बना होता है। यहाँ पर भगवान शिव हैं, भगवान हनुमान के मुखौटे इसमें शामिल रहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार को है ना भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो भैया ये संगीतकार है, इनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर है कि भैया संगीतकारों में से केवल उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एकमात्र ऐसे संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये भारत के शहनाई वादक थे है ना। 2001 में भारत रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन देश की 3 राजधानियां हैं। ऐसा कौन सा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। यहाँ पर बताइए 3 राजधानियां जो आपकी हैं कहाँ की हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश एक ऐसा है दोस्तों, इसकी 3 राजधानियां हैं। एक तो आपका है केप टाउन। क्या है? केप टाउन है, केप टाउन। और ये जो केप टाउन है ये दक्षिण अफ्रीका की एक विधायी अर्थात वैधानिक राजधानी है। दूसरी राजधानी है प्रिटोरिया। क्या है? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया दोस्तों यहाँ की दूसरी राजधानी है जिसे हम लोग बोल देते हैं प्रशासनिक राजधानी। और तीसरी राजधानी आपकी है ब्लाम फोन्टिन। क्या नाम है? ब्लाम फोन्टिन। ब्लाम फोन्टिन ये यहाँ की तीसरी राजधानी है जो कि भैया यार न्यायिक राजधानी। क्या है? न्यायिक राजधानी, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं 21 मई को। हर साल 21 मई को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। राजीव गांधी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की श्रद्धांजलि के रूप में ये मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों 22 मई बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। और 24 मई को मनाते हैं राष्ट्रमंडल दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं आपके 24 मई को मनाते हैं। 23 मई को मनाते हैं आपके विश्व कछुआ दिवस। विश्व कछुआ दिवस। अगला क्वेश्चन दिया गया है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। झारखंड का शिमला जो कहते हैं वो किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे सर झारखंड का शिमला कहते हैं रांची को। किसे कहते हैं? रांची को कहा जाता है। रांची शहर को जलप्रपातों का शहर भी कहते हैं। क्या? रांची को जलप्रपात का शहर भी कहते हैं। जलप्रपातों का भी शहर कहा जाता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। हुंडरू जलप्रपात रांची शहर का प्रसिद्ध प्रपात है। कौन? हुंडरू जो आपका है, हुंडरू ये यहाँ का प्रसिद्ध जलप्रपात है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। क्या दिया है? लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाए? लाई हरोबा। आप कहेंगे सर लाई हरोबा की बात करते हैं तो ये आपका है मणिपुर का है। कहाँ का है? तो आपके मणिपुर का है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। लाई हरोबा नृत्य एक प्रारंभिक रूप से देखा जाए मणिपुर की शैली में ही ये नृत्य किया जाता है और इसका मतलब होता है देवताओं का अभिवादन। लाई हरोबा का मतलब होता है देवताओं का अभिवादन होता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। चलिए जवाब देना है। कह रहा है बुल फाइटिंग जो है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका देखिए आंसर बनेगा आपका ये नंबर है, ये है आपका स्पेन का है। कहाँ का है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि जो बुल फाइटिंग है स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ पर एक बैल को रेत के मैदान में छोड़ दिया जाता है ना, और इसमें औपचारिक तौर पर देखा इसमें से युद्ध किया जाता है। 8 सेकंड तक हाथ के सहारे सांड के पेड़ पर बने रहना होता है। कितने? 8 सेकंड बस, और ज्यादा नहीं होता है। ठीक है ना।
और दूसरा हाथ हवा में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ पर क्या है, सांड यहाँ पर है और उससे दोनों हाथ से आप लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो सांड होता है उसके पेट पर आपको बैठना होता है, एक हाथ से सींग पकड़ना होता है, दूसरे हाथ को आपको हवा में रखना होता है। अब ऐसे में जो सांड होगा वो आगे पीछे आप करेगा, है ना, तो कुल मिला के यहाँ पर छिटकेगा तो आप नीचे गिर जाएंगे, तो आप हार गए। तो वही चीज इसमें आपका होता है, याद रखिए इसका ऑप्शन में आपका ए नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। इदुक्की बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है। चलिए, सांड से तो वही लड़ सकते हैं जो दारू पिए होंगे, थोड़ा बहुत दारू पी लेंगे तभी तो लड़ेंगे, ऐसे थोड़ा लड़ पाएगा नॉर्मल इंसान। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि इदुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट, इनमें से क्या हो सकता है। चलिए, आपका दिया गया है आलियार नदी तो नहीं है, लेकिन पेरियार नदी आपका जरूर दिया गया है। तो आप कहेंगे सर इदुक्की बांध भारत के केरल राज्य में है। कहां पर है, केरल राज्य में है। तो आप कहेंगे सर जी केरल राज्य में है, लेकिन कौन सा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाए आपकी पेरियार नदी। हमने कहा जब भी कभी पेरियार शब्द मिल जाता है तो वो समझो कि आपको केरल में ही जाना है। ये केरल के प्रसिद्ध आपके दोस्तों आपकी नदी है जो आपकी पेरियार नदी है। इसी पर आपका बनाया भी गया है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्न विकल्पों में से दिया गया कौन सा युग्म आपका गलत है या सुमेलित नहीं है, यह आपसे कह रहा है। तो चलिए 72 नंबर में देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। कह रहा है सिलंबन जो आपके तमिलनाडु से जुड़ा हुआ आपका है। ठीक है ना, फिर दिया गया लाठी जो आपका कर्नाटक है। दोस्तों लाठी नृत्य जो आपका है, ये जो आपका लाठी क्या है, एक नृत्य है और ये होता है आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है, तो आपके पश्चिम बंगाल में होता है, याद रखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, क्लियर है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है, बी दिया गया है, वो क्या है, यहाँ पर सही नहीं है। बाकी कलारी जो आपका दिया है का है और गत के पंजाब का है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय में से कौन है। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे इसका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, ISSF अर्थात इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ब्लू क्रॉस पाने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं दोस्तों। इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। क्या नाम है, अभिनव बिंद्रा। इसको ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। हमने कहा कि भैया अभिनव बिंद्रा जो आपके हैं भारत के क्या हैं, तो आप कहेंगे सर निशानेबाज हैं। क्या हैं, ये निशानेबाज हैं। इनका नाम क्यों लिया गया है, यहां पर देखो हमने कहा कि भैया इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल 2008 में, कब 2008 में बीजिंग ओलंपिक जब चल रहा था तब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए आपका जो आंसर बनेगा आपका हो जाएगा आपका बी नंबर। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ ले, है ना, कि भैया सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे टेनिस से है। सचिन तेंदुलकर तो जानते हैं, राहुल द्रविड़ भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। किस देश की सीमा कोई भी, है ना, किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। 74 का ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो आपके बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है और आपका नेपाल है। अब इसमें से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा नेपाल। नेपाल देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। बिल्कुल स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन में, आपका बिल्कुल IMP पॉइंट आपका है। आपसे कह रहा है कि भैया विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। चलिए जय हिंद भैया, सभी को जय हिंद। देखिए आपका जवाब आ गया है यहाँ पर 75 नंबर में, और आपका जो ऑप्शन बनेगा क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। कब मनाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 11 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर देखा जाए तो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाते हैं 17 जुलाई को। 17 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है पटाखा किस देश की मुद्रा है। चलिए बताइएगा पटाखा किस देश की मुद्रा है। तो दोस्तों ये है मकाऊ देश की। किसकी है, मकाऊ देश। मकाऊ जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। ये दोस्तों आपका जो आपका है कहाँ पड़ता है, तो पनामा उत्तरी आपके कह सकते हैं कि सबसे दक्षिणतम देश में आपका आता है कौन, पनामा आपका होता है। पनामा की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, पनामा की मुद्रा का नाम है, तो पनामा की मुद्रा का नाम है पानामायन है। ठीक है, और यहाँ पर पनामा शहर इसकी राजधानी है। और आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में से एक सदन आपका है।
तो यहाँ पर देखा जाए, हमने कहा कि राज्य विधानमंडल दिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया आपके राज्य विधानमंडल है, मतलब विधानमंडल में विधायिका जो आपके हैं वो आपकी 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अब इसमें से देखिए, हमने बताया कि यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें से जो आपका आ गया है ऑप्शन क्या बन सकता है। चलिए देखो, हमने कहा भारत के केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है ना। कहां पर है? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में भी आपका है दोस्तों, यहाँ पर तेलंगाना में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है। इसका मतलब आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन गुजरात में नहीं है। इस क्वेश्चन में नहीं शब्द आपको लगा देना है। इस क्वेश्चन में नहीं शब्द लगाएंगे तभी आपको आंसर मिलेगा। याद रखिएगा कि किस राज्य के राज्य विधानमंडल में यहाँ पर एक सदन है, तो आप कहेंगे सर गुजरात हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं लगाने के बाद आंसर आपका ये जो आपका दिया गया है मतलब गुजरात वाला ये आपका बन जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, गुजरात हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित किया है। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए, हमने कहा पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित किया है, तो दोस्तों ये है आपके शास्त्रीय गायन से। किससे जुड़े हैं? तो आपकी शास्त्रीय गायन से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। और देखा जाए तो यहाँ पर इनका जो संबंध है वो आपके कहाँ से है? मेवाती घराने से। किससे? मेवाती घराने से है इनका जो संबंध है दोस्तों, याद रखिएगा, वो आपके हरियाणा गांव के पिली मरोड़ी से आपका है। इनको पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस इनमें से कौन सी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार इनमें से गैस जो आपकी कौन सी है, तो हमने कहा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो आपकी है, यहाँ पर देखिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, आपके मीथेन भी है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है ये आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब ऑप्शन में अगर ये दिया होता नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो नहीं होती, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी गैस है जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। तो आपको आंसर में आपको क्या मिलेगा? आपको या तो ऑक्सीजन मिलेगा और या तो आपको मिलेगा कौन? नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पुस्तक इंडियाज स्पोर्ट्स ट्रेड्स एंड प्रॉस्पेक्टेड फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ पुस्तक के लेखक जो आपके हैं वो आपके कौन हैं। दोस्तों ये पुस्तक जो लिखा है मनमोहन सिंह की पुस्तक है। किसकी है? तो आपकी मनमोहन सिंह की पुस्तक आपकी दोस्तों याद रखिएगा 2004 से लेके 2014 तक ये आपके भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए बताइएगा। बाघ दिवस बिल्कुल आईएमपी पॉइंट आपका है, आपको बताना है कि बाघ दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है। इसका आंसर क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर 29 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर अभी क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु जो हुई है करंट अफेयर में, एक क्वेश्चन में बताया था ना करंट अफेयर में कि 2024 में अभी एक अपडेट आया है कि 2024 का करंट अफेयर है, लेकिन है आंकड़ा 23 का, कि सबसे ज्यादा बाघ की जो मृत्यु हुई है वो आपके कहां पर हुई है? तो आपके महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लगभग 44 बाघों की मृत्यु हुई है। पूरे भारत में देखा जाए तो 188 बाघों की लगभग मृत्यु हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा आपके कहां पर मृत्यु हुई है? तो आपके कहां पर है? तो आपके महाराष्ट्र में हुई है दोस्तों। ये भी आपको याद रख लेना है। इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि उनका क्या कर दिया संरक्षण किया सके, इनकी लगातार जो आबादी घट रही है उनको बढ़ाई जा सके, इसलिए आपका बाघ दिवस यहाँ पर मनाते हैं, और ये मनाते हैं 29 जुलाई को मनाते हैं। क्लियर हो गया है। अच्छा यहाँ पर ये बताइएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा 12 मई को क्या मनाते हैं। आप कहेंगे सर 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। और यहां पर 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को आप कहेंगे विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तो आपका विश्व हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो आपको मनाते हैं दोस्तों कब? तो आपके 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। अब एक है बचा हुआ है 5 मई। अब 5 मई नहीं है, 5 नवंबर है। चलिए यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है
कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा सर ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर है। छोटा इमामबाड़ा पूछा गया है, बताइएगा कि छोटा इमामबाड़ा जो है ये कहाँ पर है। चलिए, छोटा इमामबाड़ा पूछे आपसे, बड़ा इमामबाड़ा पूछे, कोई भी पूछे, बस आपको बताना है क्या, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके लखनऊ में है, कहाँ पर, लखनऊ में। छोटा इमामबाड़ा हो या बड़ा इमामबाड़ा हो, ये दोनों ही कहाँ पर आपके हैं, तो आपके लखनऊ में है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये देखा जाए तो इसे इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक पॉइंट बताते हैं आगरा से रिलेटेड। आगरा का ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से नहीं है, अब तो 8 अजूबे भी आपके शामिल हो गए हैं। 8 अजूबे भी अब आपके हो चुके हैं। 8वां अजूबा भी किसी को घोषित कर दिया जा चुका है, ये आपको पढ़ाया गया होगा। हमने कहा 8वां अजूबा आपका कौन सा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2024 में। 2024 का करंट अफेयर है कि भैया पहले आपने 7 अजूबा पढ़े होंगे, लेकिन 8वां अजूबा का दर्जा किसे दे दिया गया है, बता सकते हैं, किसी को मालूम है। हमने कहा था कि सर कंबोडिया का जो आपका मंदिर है, कंबोडिया का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ओंकार वाट का मंदिर है, ये 8वें अजूबे के रूप में 2024 में आपका शामिल कर लिया गया है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो अपनाया गया, ये कब अपनाया गया था दोस्तों, यहाँ पर आंसर देना है। चलिए, आप कहेंगे सर ये आपके 1997 में, कब, 1997 में जाके जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग है ये बढ़ रहा है, तो उसके परिवर्तन को रोकने के लिए ही ये कदम आपके उठाए जाते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गोवा का लोकगीत इनमें से क्या है। गोवा का लोकगीत क्या हो जाएगा। हमने कहा सर गोवा का लोकगीत पूछा है तो हो जाएगा मांडो, क्या हो जाएगा, मांडो। ऐसे याद रखिएगा, गोवा किस नदी किनारे, मांडवी नदी किनारे बसा है, तो इसी के नाम से ही आपको याद रखिएगा कि गोवा का लोकगीत है मांडो। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है। प्योंगयांग निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है। हमने कहा प्योंगयांग दिया है और आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये है आपके उत्तर कोरिया की दोस्तों राजधानी, किसकी, उत्तर कोरिया की राजधानी का नाम है प्योंगयांग। ये एक पूर्वी एशिया में स्थित आपका देश है। अगर उत्तर कोरिया की मुद्रा का नाम पूछ ले तो उत्तर कोरियन या वान इनमें से कह सकते हैं। क्लियर हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे वियतनाम की राजधानी बहुत पूछा जाता है, वियतनाम की राजधानी पूछा जाता है, तो आप बताइए वियतनाम की राजधानी क्या है। तो आप कहेंगे हनोई, क्या है, हनोई, आपने पढ़ा भी होगा है ना। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहे एनीहिलेशन क्या दिया है, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक लेखक जो आपके इनमें से कौन है। तो दोस्तों ये हैं आपके बी आर अम्बेडकर, याद रखिएगा। एनीहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक जो लिखा है वो आपके बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। मतलब इस पुस्तक में दोस्तों इन्होंने क्या किया, इस पुस्तक में जाति व्यवस्था का विरोध किया है। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। यहाँ पर देखिए 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है। 7 सिस्टर में 7 सदस्य आते हैं। आमा एटीएम, हमने ये शॉर्ट ट्रिक आपकी है, आमा एटीएम, ये 7 जो आपके आते हैं 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। लेकिन इसमें जो आपका सिक्किम है, यह सिक्किम इन सबका भाई है। क्या है, ये इन सबका भाई आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। इन 7 सिस्टर का भाई किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सिक्किम को कहा जाता है। ये 8वें नंबर को आप जोड़ सकते हैं, बाकी याद रखिएगा ये आपका कौन है, बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मतलब भाई मतलब समझ रहे हैं ना। सिक्किम राज्य को 7 सिस्टर के ब्रदर स्टेट के रूप में जानते हैं, मतलब भाई के रूप में या ब्रदर स्टेट के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया गया है।
आपको बताना है कि भैया दच्ची ग्राम जो आपका है कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में आपका है ना। और यहां पर देखा जाए तो कश्मीरी जो आपके हैं है ना, हिरण के लिए में भी जाना जाता है। बाकी और भी यहाँ पर चीजें आपकी हैं। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क भी आपकी जम्मू कश्मीर में आपका है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां पर है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है कहां पर है, तो ये है आपके नागपुर में है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपको कौन है, तो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर पूछे कि लखनऊ में क्या है, तो हमने कहा था कि औषधि अनुसंधान, क्या पूछे कि औषधि अनुसंधान कहाँ है, तो भी आपको बताना है कि आपके लखनऊ में है। अगर पूछे यहाँ पर आपका सुगंधित अनुसंधान कहाँ है, सुगंधित अनुसंधान बताएंगे तो भी बताएंगे लखनऊ में। अगर पूछे विष अनुसंधान कहाँ पर है, तो आपको बताएंगे लखनऊ में ही है। ये काफी चीजें आपके कहाँ पर हैं, लखनऊ में है। एक बचा देहरादून, तो आप कहेंगे सर देहरादून में क्या है, तो ये भी बता दीजिए। देहरादून में है आपका कौन, वन अनुसंधान, क्या है, वन अनुसंधान जो आपका है वो देहरादून में है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा है। चलिए चलिए बताएगा कि ट्रेन टू पाकिस्तान जो लिखा है वो किसने लिखा है। यहां पर जो आंसर बनेगा, यहां पर राइट इनमें से क्या हो सकता है, आपको जवाब देना है। ट्रेन टू पाकिस्तान दोस्तों आपसे दिया है और आप कहेंगे सर इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ये है आपके कौन है, तो यहाँ पर खुशवंत सिंह है। याद रखिए, भारत और पाकिस्तान का अगर एक बार फिर से मिलन हो जाए और ट्रेन चला दी जाए तो खुशी जरूर मिलेगी। याद रखिए खुशवंत सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, खुशवंत सिंह हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है पड़ोसी देशों में वो किसका है, तो दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा, जनघनत्व जो आपका किसका है, तो भैया आप कहेंगे सर यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में तो चीन आएगा, लेकिन चीन नहीं है। याद रखिए चीन नहीं होगा। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका बी है, आपका बांग्लादेश है। दोस्तों बांग्लादेश की जनसंख्या लगभग 16 करोड़ से भी अधिक है ना। बांग्लादेश विश्व में 8वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश की श्रेणी में भी आपका आ जाता है। राजधानी ढाका है और आपकी जानते हैं आप मुद्रा बांग्लादेशी टका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लुप्त प्रायः वन्य जीवों का प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। जो आपके जीव क्या हो गए हैं, धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, उनके लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। और भैया कहां पर किया गया है बता सकते हैं, कहां पर है, ये है आपके लखनऊ में है दोस्तों। याद रखिए यूपी जीके का बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपका है। याद रखिए लखनऊ में जगह एक पड़ती है, एक जगह है कुकरैल वन, क्या है, तो आप कहेंगे सर जी कुकरैल वन। कुकरैल वन जो आपका है, ये जितने भी वन्य जीव हैं जो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं उनका प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर पूछे कि भैया जो आपका उत्तर प्रदेश का एक एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, बता सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आप कहेंगे सर लखीमपुर खीरी बैराज में, जो कि आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपके लखीमपुर खीरी हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहां पर स्थित है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी जो आपकी है कहां पर है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये आपकी कहाँ मिलेगी, तो आपकी मिलेगी कोलकाता में। कहां पर, कोलकाता, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ये आपका स्थित है, हुगली नदी के तट पर आपका बसा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऐतिहासिक भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहां पर स्थित है। ये बिल्कुल आपका एमपी है, क्योंकि आपका विश्व धरोहर सूची में यहां पर अभी देखा जाए तो कुछ शामिल हुआ है ना। होयसले के जो मंदिर समूह आपके हैं वो शामिल हुए हैं। दक्षिण भारत में जब कैसी चीज आपका होता है तो कहीं ना कहीं एमपी पॉइंट तो हो ही जाता है। अब आप कहेंगे सर हम्पी जो आपका है, आप कहेंगे सर ये कहां पर है, आपकी कर्नाटक में है, तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, कर्नाटक में है ना। और देखा जाए तो हिंदू राज्य मंदिर हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपकी है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित वे आपका है ना। ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको जब शामिल किया गया था, कब शामिल किया गया था हम्पी को, ये शामिल किया गया था आज नहीं बहुत पहले, 1986 में इसको शामिल कर लिया गया था। 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसको शामिल किया जा चुका है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहां पर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। चलिए हम्पी को किष्किंधा क्षेत्र भी कहते हैं, किष्किंधा जानते हैं ना, हम्पी को किष्किंधा क्षेत्र भी कहा जाता है।
चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 96 है और आपसे कह रहा है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं। आप कहेंगे सर भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये जो मनाते हैं आपके ऑप्शन नंबर आपका 24 दिसंबर हो जाएगा। 24 दिसंबर जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अब आप पूछिए 26 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो वीर बाल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, वीर बाल दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं आपके 26 दिसंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर तो आप भूल नहीं सकते हैं क्योंकि 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है। चलिए, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति जो होती है वो भैया महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सभापति के द्वारा राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, जो कि आईएमपी पॉइंट आपका है। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केरल के किस मंदिर का इसका अपना हाथी अभ्यारण्य है। दोस्तों केरल में एक मंदिर है और इस मंदिर का अपना यहाँ पर इनका अभ्यारण्य भी है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर है। इसका नाम है गुरुवायूर मंदिर। क्या नाम है, गुरुवायूर मंदिर नाम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखा जाए तो केरल में कुछ मंदिर और भी हैं, जैसे सबरीमाला का मंदिर आपका है और भगवान इसे सबरीमाला मंदिर को हम लोग अयप्पा मंदिर भी कहते हैं, भगवान अयप्पा के लिए संबंधित आपका है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लातविया की राजधानी इनमें में से कौन सी है। लातविया की राजधानी इनमें से कौन सी है। आप कहेंगे सर लातविया की जो राजधानी है यहाँ पर हो जाए आपका कौन है, तो ये है आपका बी नंबर, ये है रीगा। क्या है, रीगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा रीगा। ये यूरोप में आपका स्थित दोस्तों आपका देश है, यूरोप में स्थित देश है। और तीन जो आपके बाल्टिक सागर है ना, इन सब चीजों के आसपास आपका है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि कह रहा है बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। कह रहा है बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये है आपके बी नंबर असम का है। कहाँ का है, तो आपके असम राज्य का लोकप्रिय नृत्य आपका है। बोडो जनजाति के द्वारा होता है। किसके द्वारा, बोडो जनजाति के द्वारा यहाँ पर किया होता है। इस युद्ध में गाय की पूजा होती है। इस वाले कह सकते हैं इसमें भैया क्या होता है, इस उत्सव में गाय की पूजा करना होता है। इस उत्सव में गाय की पूजा की जाती है, याद रखिए गाय की पूजा होती है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए। तो चलिए देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि आपका जो भारतीय संविधान में अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, किसकी है, तो आपकी राज्यसभा की है। तो हमने कहा जब राज्यसभा की अधिकतम संख्या पूछा जाए तो क्या बताना है, 552 बताना है। क्या, क्योंकि भैया राज्यसभा दिया है तो 500 में तो जा ही नहीं सकते किसी भी हालत में, है ना। तो आप कहेंगे सर 500 नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आपका 250 दिया गया है बी नंबर है। क्या हो जाएगा, 250 इसका जो ऑप्शन है आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और 238 राज्यों से होते हैं और बाकी आपके जो राष्ट्रपति होते हैं 12 वो आपके होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध आपका है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर बताइए जल्दी से कि आपका आंसर क्या हो जाए। नौ नालंदा महाविहार ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जाना जाता है। किसके लिए, पाली अनुसंधान के लिए जाना जाता है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह संस्था बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र माना जाता है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पट्टकल, क्या दिया है, पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। चलिए बताइएगा, पट्टदकल जो आपका उत्सव है ये होता है कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा आपका डी नंबर है, ये आपकी कर्नाटक में होता है। कहाँ पर होता है, तो आपके कर्नाटक राज्य में आपका होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द सीक्रेट ऑफ द वेद, क्या है, द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक आपके हैं। यहाँ पर देखिए द सीक्रेट ऑफ द वेद, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है श्री अरविंदो हैं। कौन है, श्री अरविंदो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, श्री अरविंदो इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। चलिए भारत का सबसे पूर्वी राज्य बताना है। हमने कहा भारत का सबसे पूर्वी राज्य बताना है। आप कहेंगे भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
जब आपसे पूर्वी पूछे तो आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश में पृथ्वी हो जाएगा। जब आपसे भैया पश्चिमी पूछे तो आपको बताना है गुजरात में गौर माता है। जब आपसे यहाँ पर उत्तरी पूछे तो आपको बताना है क्या, इंदिरा कौल। जब आपसे दक्षिणी पूछे तो आपके कहां पर अंडमान निकोबार में है, कौन, ग्रेट निकोबार है। पृष्ठभूमि का पूछे तो आपको कन्याकुमारी बताना है, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखिए एक क्वेश्चन होता है कि भैया जो आपका अरुणाचल प्रदेश है इसको कहते क्या है, तो उगते सूरज की भूमि किसे कहते हैं। भारत में उगते सूर्य की भूमि किसे कहते हैं, तो भारत में उगते सूर्य की भूमि जो कहा जाता है वो आपके अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछेगा कि सेवन सिस्टर में सबसे बड़ा जो आपका है राज्य कौन है, तो सेवन सिस्टर में सबसे बड़ा राज्य जो आपका है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये बहुत ही आपका एमपी दोस्तों आपका क्वेश्चन रहता है यहां से, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व चैंपियन, क्या, महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियंस बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर इनमें से कौन है। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो इसका जो आपका आंसर बनेगा ये हो जाएगा बी नंबर। इनका नाम है कोनेरू हम्पी, का नाम है कोनेरू हम्पी नाम है। दोस्तों याद रखिए इनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है, ठीक है। इन्होंने विश्व युवा शतरंज चैंपियंस में 3 खिताब अपने नाम किया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं। वेटलैंड दिवस मतलब होता है आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं कौन, तो आपका मनाते हैं 2 फरवरी को। कब मनाते हैं, 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन अपनाया गया था 1971 को ईरान में आपका पहली आपका हुआ स्टार्टिंग हुई थी। यहां पर अगर पूछे कि भैया 8 मई को क्या मनाते हैं, बता सकते हैं, क्यों भाई 8 मई को क्या मनाते हैं, 8 मई को क्या मनाते हैं पूछा भी जाता है। हमने कहा रेड क्रॉस, क्या हो जाएगा, रेड क्रॉस जो आपका है रेड क्रॉस, वो भी कैसा, विश्व रेड क्रॉस मनाते हैं 8 मई को। यहां पर आपको बताना है 8 मार्च को क्या मनाते हैं, तो 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बाराबती किला शहर में स्थित है। बाराबती किला जो आपका है किस शहर में है। आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये है आपके दोस्तों उड़ीसा के कटक शहर में है। उड़ीसा के कटक शहर में है, जहां पर भैया एक क्रांतिकारी थे सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी आपके कटक में हुआ था, है ना। इस किले में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन के द्वारा करवाया गया था। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तरी भारत में लोकप्रिय शैली मंदिर वास्तुकला की शैली क्या कहलाती है। दोस्तों यहां पर देखो कह रहा है उत्तरी भारत में, आपको अधिकतर मॉडल पेपर में क्वेश्चन जरूर मिला है कि उत्तरी भारत में जो आपके हैं, जैसे आपका राम मंदिर बना है किन शैली में है, तो आपके नागर शैली में है। यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा, नागर शैली। अगर आप दक्षिण भारत में जाते हैं तो दक्षिण भारत की जो शैली है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी द्रविड़ शैली है। और अगर आप जम्मू कश्मीर साइड में जाते हैं तो वो आपकी बेसर शैली कैसी है, बेसर शैली है। भारत में 3 प्रकार के मंदिरों की शैली, 3 मंदिरों बनाने की 3 शैली है। एक तो आपकी कौन है, तो आपकी बेसर, फिर नागर, फिर आपकी द्राविड़। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो स्थापित किया गया ये कब स्थापित किया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके 1985 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। द्रोणाचार्य जो कि खेल जो आपके कोच होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है पुरस्कार। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स से है। चलिए किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड से है, आपसे क्वेश्चन पूछा है और आपका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए तुक्का मार दीजिएगा, क्या दिक्कत है, कहता हूं तुक्का मार लिया करिए। अगर आपने अच्छे से तैयारी किया है तुक्का जरूर मारा करिए। देखो हमने कहा भैया यहाँ पर बिलियर्ड से जो संबंध है वो आपका है किसमें। आप लोगों में एक चीज की आपकी क्या है, कमी है कि जो चीज आपने कभी देखा होगा उसी को लगा देते हैं। यहां पर देखिए कि आप कहेंगे सर यहां पर बिलियर्ड से जो संबंधित है ये पंकज आडवाणी है। कौन, पंकज आडवाणी है। नीरज चोपड़ा नहीं लगाना है कि नीरज चोपड़ा लगाने लगे। याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा कौन है, यहां पर पंकज आडवाणी। आपने नाम सुना होगा, सभी लोगों ने उम्मीद है कि सुना होगा ये नाम। स्नूकर खेलते हैं पंकज आडवाणी, ठीक है ना। और ये महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं। इनके और भी नाम है, द गोल्डन बॉय भी इनके कहा जाता है, प्रिंस बॉय ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने स्नूकर में 6 बार विश्व कप चैंपियंस जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
और यहाँ पर देखिए इनको भाई पुरस्कार भी बहुत कुछ मिले हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है, पद्म श्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। मतलब स्नूकर में सबसे ज्यादा दोनों शॉर्ट फॉर्मेट में मेडल जीतने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी आपके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य संबंधित राज्य का युग्म आपका गलत आपका दिया गया है। तो देख लेते हैं। वांचो अरुणाचल प्रदेश से है, गिद्धा पंजाब से है, घूमर आपका राजस्थान का है। कहाँ है? तो भैया ये है आपके राजस्थान का है, राजस्थान का है। आप कहेंगे आंसर आपका हो गया क्या? यहाँ पर से नंबर आपका गड़बड़ हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आर्मेनिया की राजधानी क्या है? आर्मेनिया की राजधानी पूछा गया है। चलिए क्या हो जाएगा आंसर? चलिए हमने कहा सर आर्मेनिया की राजधानी है आपका एरेवान। क्या है? एरेवान। ये भैया एशिया में है। कहां पर? आर्मेनिया पश्चिम एशिया में और यूरोप के काकेशस क्षेत्र में स्थित आपका स्थल पहाड़ी देश है। तो इसका आंसर बनेगा आपका ए नंबर, एरेवान इसका आंसर बन जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है? आप कहेंगे सर इसका आंसर जो बनेगा वो सी हो जाएगा। ये है श्रीनिवास रामानुजन। क्या हो जाएगा? श्रीनिवास रामानुजन इसका आंसर रहेगा। आपने इसकी मूवी भी देखा होगा, यूट्यूब में एक मूवी भी आपकी आई रामानुजन की, देख सकते हैं। ठीक है ना? तो आंसर बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल से तगड़ा वाला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से जाना जाता है? अमीर खुसरो दोस्तों याद रखिए, इनका जो संबंध है वो आपके किससे है? तो आप कहेंगे भारत में ख्याल गायकी के जनक भी माने जाते हैं, भारत में आपके सितार वादक भी जाने जाते हैं, भारत में तबला वादक भी जाने जाते हैं, है ना? तो याद रखिए यहाँ पर इसका आंसर बनेगा वो आपका ए और बी दोनों बनेगा। ए और बी दोनों बनेगा इसका आंसर है। याद रखिए आपके सितार वादक, तबला वादक, ख्याल गायकी, है ना? भारत में तोता हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है ना? अमीर खुसरो को गायक, कवि, संगीतकार, शायर आदि के नाम से जानते हैं। इन्होंने कव्वाली, तराना, रुबाई, गजल, है ना, इन सभी को रूप में इन्हें जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है या किसे कहा गया है? चलिए लाजवाब क्वेश्चन। देखिए भैया आपका जो आंसर बनेगा इनमें से हो जाएगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये है कैलाश सांखला। कैलाश सांखला कहां पर है? ऑप्शन बी नंबर आपका दिया है, कैलाश सांखला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो आपके 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के निदेशक आपके रहे हैं। ठीक है, ये आपके भारतीय संरक्षणवादी प्रकृतिवादी हैं और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के निदेशक भी आपके रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए आपका इनका पॉइंट आपका नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किस किले में है, किस राज्य में है, आपको बताना है। हमने कहा गोलकुंडा किस में है? तो आपके तेलंगाना राज्य में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। गोलकुंडा किले का नाम तेलुगु भाषा में कहते हैं गुल्ला कुंडा। क्या बोलते हैं? गुल्ला कुंडा बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है चरवाहे। क्या होता है? इसका अर्थ होता है चरवाहे होता है। यहां पर दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया गया है कि कार्टाजेना शहर जो कि जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है। कार्टाजेना शहर जो कि जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए जाना जाता है। और दोस्तों ये है आपकी कहां पर है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ये है कोलंबिया में। कहां पर है? कोलंबिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस जो मनाते हैं, जो कि 2021 की थीम पूछा गया है। चलिए बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस अभी 2021 दिया है, 2021 में नहीं जाना है, इतना पीछे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में आपका दे दिया है। बाकी आपको नया अपडेट रखना है। यहां पर देखिए पृथ्वी दिवस मनाते कब है ये आपको बता देना है। पृथ्वी दिवस आपको वैसे बता देना है, इसका पृथ्वी दिवस क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को पूरे भारत में, पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। स्टोर ऑफ अर्थ, क्या स्टोर ऑफ अर्थ था इसका जो आपका था, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। मतलब इसका हिंदी होता है कि हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व पर्यटक क्या दिया है? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चलिए आप सभी लोग जानते होंगे कि भैया बिठूर जो है, जिसे पुराने समय में इसे ब्रह्मावर्त कहते थे, अपने भैया ब्रह्मांड का केंद्र भी इसको मानते हैं। याद रखिए कानपुर में आपका है, इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। क्लियर हो गया है? और ये बिठूर गंगा नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। यहाँ पर ब्रह्मेश्वर मंदिर भी आपका स्थित है।
प्राचीन मान्यता के अनुसार देखा जाए तो भगवान राम के जो पुत्र हैं लव और कुश, इनका जन्म यहाँ पर यहीं हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने जो महाकाव्य रामायण की रचना भी किया वो भी यहीं पर किया है। तो ऑप्शन बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस मनाते हैं। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं, यहां पर आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर नया क्वेश्चन लग रहा है, तो क्या हुआ, दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिएगा। यहां पर आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर है। याद रखिए आपके 19 जनवरी को मनाते हैं। कब? 19 जनवरी को हर साल को मनाया जाता है। दोस्तों यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये दिया गया है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं। किस राज्यसभा की लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं। किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं, एक से अधिक सीटें। दोस्तों यहां पर देखिए मेघालय, जो ऑप्शन दिया गया है सी नंबर है मेघालय। याद रखिए यहां पर 2 सीटें हैं। बाकी देखा जाए इसके बाद जो भी आपके सब में क्या है, सिक्किम में एक है, नागालैंड में एक है, मिजोरम में एक आपकी है जो कि लोकसभा की। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भोगली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। भोगली बिहू उत्सव जो मनाते हैं किस राज्य में मनाते हैं। बस आपको एक बात रखना है, बिहू लिखा है, और जब बिहू लिखा है तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे बिहू लिखा है तो आप असम बताइएगा। असम क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर आपका असम इसका राइट हो जाएगा, असम हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध पुस्तक इग्राई क्या दिया है, इग्नाइटेड माइंड्स के जो आपके लेखक है वो आपके कौन है। वैसे इग्नाइटेड माइंड होता है, क्या होता है, इग्नाइटेड माइंड होता है। इस पुस्तक के जो लेखक है वो आपके होंगे कौन, तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ना। क्या हो जाएगा, इग्नाइटेड माइंड्स के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये कहाँ पर है दोस्तों, बताना है। चलिए आप कहेंगे सर जी यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा बी, ये है आपके तमिलनाडु में। कहां पर है, आपके तमिलनाडु राज्य में है दोस्तों, याद रखिएगा। तमिलनाडु में तो आपको ढेर सारे हैं, जैसे कि आपकी मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी आपका यहीं पर आपका है। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है जैव विद्या शोध संस्थान कहां पर है। जैव विद्या शोध संस्थान जो आपका है ये कहां पर है, तो ऑप्शन सी हो जाए आपके लखनऊ में है। कहां पर है, ये लखनऊ में है, नोट कर लीजिएगा। जैव विद्या शोध संस्थान आपके लखनऊ में है। याद रखिए 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस संस्था का मूल उद्देश्य है क्या, मूल उद्देश्य क्या है, तो भैया विभिन्न भागों में प्रचलित कह सकते हैं जैन विद्याओं का जो राष्ट्रीय स्तर होता है उसके लिए आपका बनाया गया है। अगला क्वेश्चन लाजवाब दिया गया, कह रहा है गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन है। हम लोग पहले पढ़ते थे गैट, लेकिन यहां पर इसका बाद में क्या हुआ, इसका नाम परिवर्तन हुआ और इसका नाम जानते हैं WTO के नाम से। किस नाम से जानते हैं, WTO के नाम से जानते हैं। पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर स्थापना 1995 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, अर्थात मुख्यालय जो आपका है वो कहां पर है, तो आप कहेंगे सर स्विट्जरलैंड जो कि आपकी जिनेवा में है। यहां पर अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। आप कहेंगे सर म्यांमार का राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो यहां पर देखो तीरंदाजी तो आपकी भूटान की है। यहां पर इसका नाम है आपका चिनलोन, इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय खेल का नाम है चिनलोन इसे कहते हैं, या इसको हम लोग केन बाल भी कहते हैं। इसको हम एक नाम बोलते हैं केन बाल, तो भैया इसको केन बाल के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। राजधानी क्या है आपकी म्यांमार की, तो आप कहेंगे सर म्यांमार की राजधानी है नैपैदा। क्या है, नैपैदा है। मुद्रा आपके अज्ञात हो जाएगा, भाषा आपकी वर्मी हो जाएगी। ठीक है ना। अब हमने बताया कि अगर पूछे तीरंदाजी कहाँ की है, तो आप कहेंगे भूटान की, जो आपकी है भूटान का खेल है तीरंदाजी है। दोस्तों आपका जो कबड्डी है बांग्लादेश की है, कहाँ की है, बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की भैया क्या है, तो आप कहेंगे सर कबड्डी हो जाएगा। यहाँ पर वॉलीबॉल पूछे तो आप कहेंगे वॉलीबॉल श्रीलंका का है। कहाँ का है, तो आपके पड़ोसियों में ये श्रीलंका का है और आपके साथ में नेपाल का भी आपका है, याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, लाजवाब क्वेश्चन दिया है, बताने आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं दोस्तों, बता सकते हैं। 29 अगस्त, बिल्कुल सही बात है, 29 अगस्त इसका आंसर सी हो जाएगा। 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के कौन है, तो हॉकी के खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्लियर है। आप कहेंगे सर जी 23 जून को क्या मनाते हैं।
23 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। क्या मनाते हैं? ओलंपिक दिवस मनाते हैं, ओलंपिक दिवस मनाते हैं, ये मनाते हैं आपके 23 जून को मनाते हैं, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम बताना है। थाईलैंड देश की मुद्रा बताना है। इस समय थाईलैंड जाने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आपका वीजा फ्री है, आपको वीजा लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस पासपोर्ट बनवाइए और थाईलैंड में जाइए, थाई मसाज करवाइए। याद रखिए यहाँ पर वीजा नहीं लग रहा है, वीजा फ्री कर दिया है। तो थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम पूछा है तो आप कहेंगे इस मुद्रा का नाम क्या है? थाई बात या बहत किसे कहते हैं? क्या बोलते हैं? बहत कहते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। राजधानी पूछे तो आप कहेंगे बैंकॉक है। भाषा क्या है? थाई है। राष्ट्रीय खेल क्या है? तो थाई है। भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा रुपया है, जानते हैं। जापान की बता दीजिए। यहाँ पर ये जो एन है वह कहाँ की है? तो आपकी जापान की। किसकी है? जापान की हो जाएगी। और यहाँ पर रिंगित जो आपकी किसकी है? तो रिंगित है आपकी मलेशिया की। किसकी है? तो आपकी मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर आपकी है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सेशेल्स की राजधानी का नाम बताना है। सेशेल्स की राजधानी इनमें से क्या है? आप कहेंगे सर सेशेल की यार बात कर लेते हैं क्या? अगर हम सेशेल की बात करें कि भैया जो सेशेल की राजधानी है वो आपकी है क्या, इसमें से जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए देखा जाए भैया, यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से बनेगा कौन सा? यहाँ की राजधानी है आपकी विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है कि सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया है। भाषा क्या है? सेशेल्स रुपया। मुद्रा क्या है? सेशेल्स मुद्रा है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछेगा कंपाला से। कंपाला पूछे, कंपाला ये कहाँ की राजधानी है? तो युगांडा की राजधानी है। कहाँ की है? युगांडा की राजधानी। युगांडा की राजधानी है कंपाला, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है डांस फार्म और उसके राज्य की सही जोड़ी को चुनना है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है आपकी दिया गया है क्या? दलखाई दिया है कर्नाटक का। क्या दिया है? दलखाई दिया है कर्नाटक का। ये कर्नाटक का नहीं है भैया। इसका जो आपका आंसर होगा वो राइट होगा कौन सा? आपका डी नंबर है कि जो पडायनी है ये केरल का है। पडायनी जो आपका है ये केरल राज्य का है। बाकी यहाँ पर देखा जाए जो आपका दलखाई दिया है ना, दलखाई जो दिया है वो कर्नाटक का नहीं है, ये कहाँ का है? तो आपके उड़ीसा का है। कहाँ का है? तो आपके उड़ीसा का आपका राज्य है, उड़ीसा राज्य का है। कालबेलिया नृत्य आपका जो दिया है, कालबेलिया हिमाचल प्रदेश का नहीं है, ये राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान का है। राजस्थान का इसको नागिन डांस भी कहते हैं, ठीक है। जो कालबेलिया डांस है इसको नागिन डांस भी कहते हैं। यहाँ पर थांगटा जो दिया गया है, थांगटा ये बिहार का नहीं है, मणिपुर का। कहाँ का है? तो आपकी मणिपुर का, याद रखिए मणिपुर का हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं। 3 मार्च कहां पर है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? यहाँ पर हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चिकित्सा के सेवा के क्षेत्र में भैया जो सबसे महत्वपूर्ण आपका है ये होता है धन्वंतरी पुरस्कार। क्या होता है? धन्वंतरी पुरस्कार होता है, दोस्तों याद रखिएगा। हमने कहा था बोरलाग पुरस्कार जो होता है किसके लिए? तो आपकी कृषि के क्षेत्र के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है जो कि आपका बोरलाग पुरस्कार हो जाएगा। बाकी पुलित्जर पुरस्कार पूछे किसके लिए आता है? तो आपकी पत्रकारिता के लिए। किसके लिए? पत्रकारिता के लिए आता है पुलित्जर पुरस्कार, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ज्ञानपीठ तो जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखा इनका नाम है यहाँ पर मीरा कुमार। क्या हो जाएगा? मीरा कुमार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 2009 से 2014 तक आपकी ये क्या लोकसभा की स्पीकर आपके रह चुकी हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में से आपका नहीं है? हमने कहा भारतीय राष्ट्रीय जलवायु में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें से 8 मिशन शामिल किए गए हैं और इन 8 मिशन में दोस्तों याद रखिएगा कि कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिए नाभिकीय शक्ति मिशन ये आपके इसमें शामिल नहीं है। बाकी सौर ऊर्जा पर बढ़ावा है, बढ़ती हुई ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन है, स्थायी निवास आपका मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है, हिमालयी पारिस्थितिकी मिशन भी आपका, हरित भारत है, सतत विकास है, जलवायु परिवर्तन है, ये चीजें आपकी शामिल, लेकिन नाभिकीय शक्ति आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल बता सकते हैं? अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है?
तो यहाँ पर अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है पाटो। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा आपका बी नंबर है, याद रखिए यहाँ पर हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे ब्यूनस आयर्स, बहुत पूछी जाती है। ब्यूनस आयर्स जो आपकी है ये आपकी मुद्रा बहुत पूछी जाती है। ब्यूनस आयर्स जो मुद्रा है वो आपकी किसकी है, तो आप कहेंगे अर्जेंटीना की है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन, ठीक है। इंडोनेशिया और मलेशिया का है यहाँ पर बैडमिंटन हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान का हॉकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सप्तरथ मंदिर कहां पर अवस्थित है। सप्तरथ मंदिर जो आपका है दोस्तों ये कहां पर है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी सप्तरथ मंदिर पूछा है और ये जो मंदिर आपका है ये कहां पर है, तो दोस्तों नोट करिएगा सप्तरथी मंदिर ये आपके तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है, इसको ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कैलाश मंदिर आपके तमिलनाडु के आपके कांचीपुरम में आपका है। द्वारकाधीश मंदिर आपके कहां पर है, द्वारकाधीश मंदिर कहां पर है, तो भैया गुजरात वगैरह में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपसे क्या, अच्छा मोढेरा कहां पर है भाई, मोढेरा ये बहुत हाईलाइट में चल रहा है। मोढेरा, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के मोढेरा में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान कहां पर है। केंद्रीय खनन अनुसंधान, केंद्रीय खनन अनुसंधान आपका जो है ये कहां पर है, तो आप कहेंगे सर धनबाद में है। धनबाद जो कि ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी नंबर, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक, सॉरी धनबाद झारखंड में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, जो धनबाद है झारखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। चलिए बताइएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है इनमें से कौन हो सकता है। यहाँ पर दिया है विश्व बौद्धिक संपदा का जो मुख्यालय है ये आपके है कहां पर, तो दोस्तों ये आपका पड़ता है जिनेवा। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जिनेवा जो कि पड़ता कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका बी हो जाएगा। अगर पूछे वाशिंगटन डीसी, तो वाशिंगटन डीसी जो आपके अमेरिका में, कहां पर, अमेरिका में आपको पड़ता है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ लुप्त प्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया गया था। तो लुप्त प्राय में दोस्तों याद रखिए ये आपका हिम तेंदुआ है। कौन है, हिम तेंदुआ, इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। ये दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति है भैया, इसकी संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया गया था हिम तेंदुए को। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। भारत और पाकिस्तान के दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन से हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। तो देखिए हमने कहा सर इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। मोरारजी देसाई एक ऐसे हैं, है ना, इनको भारत पाकिस्तान का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भी दिया गया है, भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भी यहाँ पर दिया गया है। याद रखिए 1990 में, याद रखिए 1990 में इनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान दिया गया था और 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था, ठीक है ना। मोरारजी देसाई के नाम सुने होंगे कि 1977 में, कब, 1977 में ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री आपके बने थे। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया था। त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया था दोस्तों। यहां पर देखा जाए त्रिपुरा का स्थापना दिवस है 21 जनवरी। क्या है, 21 जनवरी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, 21 जनवरी हो जाएगा। दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आपके 1 नवंबर को आपका हरियाणा है, ठीक है। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश आपसे पूछा जाएगा, बस आपको रट लेना है। आप कहेंगे सर यूपी दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे 24 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी को और कुछ मनाते हैं, बता सकते हैं। हमने कल की क्लास में बताया था 24 जनवरी को और क्या मनाते हैं, बालिका दिवस मनाते हैं, बालिका दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को मनाते हैं बालिका दिवस, ठीक है, बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को इलेक्शन दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को तो आप लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहां पर है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान पूछा गया है 146 नंबर का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी 146 की अगर बात कर लेते हैं तो कहेंगे सर ये है आपके हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहां पर है, हरियाणा के गुरुग्राम में है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा।
भारतीय कृषि अनुसंधान कहां पर है, पूछे कि भैया भारतीय कृषि अनुसंधान कहां पर है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान आपके नई दिल्ली में है, ठीक है ना। और अगर पूछे महाराष्ट्र में बता दीजिए जो महत्वपूर्ण हो, तो सर जी याद रखिए कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्लैक पैगोंडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, ब्लैक पैगोंडा के नाम से मंदिर को बताना है। ये ब्लैक पैगोंडा को कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा वो राइट कौन हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा। हम अगर आपसे पूछे मार्तंड का जो सूर्य मंदिर है कहां पर है, मार्तंड का जो सूर्य मंदिर है ये आपके जम्मू कश्मीर में है, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां पर है, आपको हमने बताया था गुजरात में है, कहां पर है, आपके गुजरात में है, ठीक है ना। और यहां पर एरावन देव मंदिर कहां पर है, एरावन देव मंदिर बचा है तमिलनाडु में है, कहां पर है, तो आपकी तमिलनाडु में है। यहां पर दोस्तों अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यूनान की मुद्रा का नाम बताना है। यूनान की मुद्रा का नाम है, यूनान की मुद्रा का नाम क्या है, यूनान की मुद्रा का नाम है यूरो, क्या है, यूरो। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ये यूरोपीय महाद्वीप आपका है, यूरोप महाद्वीप में स्थित आपका देश है। दोस्तों याद रखिए इस देश के नागरिकों को यूनानी अथवा यवन कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, यवन ने आक्रमण किया, यूनानियों ने आक्रमण किया, यूनानी सबसे पहले आए, है ना। देखिए यूनान देश की राजधानी क्या है, तो यूनान देश की राजधानी एथेंस, कहां पर है, एथेंस। एथेंस का नाम सुनने से एक बात याद आई होगी, एक बात याद आई कि जो आधुनिक ओलंपिक हुए थे, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत आपकी एथेंस से हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं, उससे पहले एक पॉइंट बताना है, रूबल मुद्रा कहां की है, रूबल मुद्रा है आपकी रूस की है, किसकी है, तो आपकी रूस की मुद्रा है, रूबल है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है, रेनबिन है, क्या हो जाएगा, रेनबिनबी भी है, और साथ में यहाँ पर आपका युआन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया कि कुमारी वंज नौका दौड़, क्या दिया है, कुमार की वंज नौका दौड़ उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है। सिंपल सी बात है कि यहां पर आपसे कहने का मतलब ये है कि ये जो मनाया जाता है ये ओणम हो जाएगा, ओणम, ये ओणम से हो जाए आपका केरल। हमने कहा कि कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है ओणम कहाँ का है, तो हमने कहा था ट्रिक होती है ओके, ओ से ओणम, के से केरल। ये आपका ओणम के समय त्योहार मनाया जाता है। वेम्बनाड झील जो कि लंबी झीलों में से भारत में से एक आपकी है, इसी में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। बाकी तो दीपावली जानते हो। यहाँ पर देखो नवरोज त्योहार, भारत में नवरोज त्योहार आपके बलबन ने स्टार्ट किया था, पारसी समुदाय का ये महत्वपूर्ण आपका त्योहार है। और लोहड़ी आपके जानते हैं कि भैया लोहड़ी पंजाब में, है ना, या आसपास के क्षेत्र में मनाते हैं भैया। यहाँ पर लोहड़ी तो भैया सब जगह मनाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी लोग मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही जगह मनाई जा रही है। बाकी अब जहाँ ज्यादा मनाई जा रही है वहीं से बोलेंगे, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है करंज एंड कन्विंसन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो दोस्तों ये आत्मकथा है आपके वीके सिंह, क्या हो जाएगा, वीके सिंह। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, वीके सिंह हो जाएगा। दोस्तों इनका पूरा नाम है जनरल बिपिन कुमार सिंह, जनरल बिपिन कुमार सिंह। ये 24वें जनरल आपके रहे हैं, ठीक है। ये भारतीय सेना के 24वें जनरल रहे हैं। इनको युद्ध सेवा मेडल, परम सिद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, ये सब चीजें इनको आपको मिले हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। क्लास आज के लिए खत्म रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको नए क्लास के साथ। जय हिंद।